विचार से डिप्रेशन के अंदर एक ट्रायंगल होता है, सीबीटी का बोलते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पर थॉट होता है, फिर मूड, इमोशन और फिर एक्शन। इससे बनता है बिहेवियर। तो हमने अपना बिहेवियर बदलना है। जैसे जो बिहेवियर है ओसीडी वाला है, डिप्रेशन वाला है, उसे बदलना है तो हमने विचारों को बदलना होगा। तो विचारों को कैसे बदलें? अगर हम विचारों को बदल लेते हैं तो हमारा मूड बदल जाएगा, और मूड बदल गया तो एक्शन बदल जाएंगे। तो कैसे बदले ये? तो विचारों को बदलने का जो तरीका है वो आज हम जानेंगे। तो अब देख लो कि विचार कैसे आते हैं, कैसे परेशान करते हैं। जैसे एक विचार आया, जैसे आपके मन में एक विचार आया कि छिपकली की लैटरिंग, ठीक है, ये विचार आया। अब इस विचार से आपको कोई चिंता नहीं है अभी, लेकिन ये दोबारा आएगा कि लैटरिंग से स्मेल गंदी आएगी। तो इससे ना 1% घबराहट बढ़ जाएगी, 1% घबराहट हो जाएगी। फिर थॉट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर घबराहट दुगनी हो जाएगी। इसमें 2-3 थॉट्स और जुड़ जाएंगे, जैसे लैटरिंग है जो छिपकली की, उससे स्मेल गंदी आएगी तो सारा सामान गंदा हो जाएगा, घर गंदा हो जाएगा, मुझे कोई बीमारी हो जाएगी। हाँ, तो वो अंदर ही अंदर विचार चलते रहेंगे। फिर अंदर घबराहट सी पैदा होने लग जाएगी, बेचैनी सी होने लग जाएगी, खराब सा फील होगा। हाँ, तो फिर ये दोबारा से, हाँ, तो दोबारा से इस थॉट की जो इंटेंसिटी है वो डबल हो जाएगी। फिर ये 4 गुना ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। जैसे आपके मन में एक विचार आता है कि फेल हो गए, ये विचार नॉर्मल विचार था, फिर दोबारा आएगा, इतना पैसा भी लग गया, इतना हो गया, कुछ नहीं बना। इस तरह से दुगनी इसकी पावर बढ़ जाएगी। फिर इसकी और डबल पावर होगी कि मैं तो कभी कामयाब हो ही नहीं पाऊँगा, घर वाले भी अब डांटेंगे, अब तो ज़िंदगी बेकार है, अब तो यहाँ रहने का फ़ायदा ही नहीं है, अब कुछ और नया करेंगे ही नहीं। तो दुगना पावर हो जाएगा। फिर ये और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, फिर से डबल इंटेंसिटी हो जाएगी। अब तो जीने का ही फायदा नहीं है, इस दुनिया में कुछ नहीं है, इस देश का ही कुछ नहीं होता। एक नेगेटिव विचार पता नहीं कितने नेगेटिव विचारों को जन्म दे देता है। तो इसकी पावर है वो ऐसे बढ़ती रहती है। इसकी पावर में जो बढ़ोतरी है वो गुणात्मक होती है नेगेटिविटी के। एक विचार से ऐसा होता है। तो इतने विचार बढ़ते बढ़ते ये पूरा माइंड फुल हो जाता है विचारों से, टाइम पता नहीं कितना लग जाता है। और इससे नुकसान क्या होगा? एक तो टाइम बहुत ज़ाया होगा, टाइम का नुकसान होगा। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान एनर्जी का, जो एनर्जी है वो डाउन हो जाएगी, पूरी तरह से एनर्जी डाउन हो जाएगी और बेचैन हो जाएगा मन, बेचैनी आ जाएगी, आलस्य आ जाएगा, चिड़चिड़ापन होगा, फिर घबराहट भी पैदा हो जाएगी, दिमाग सुन्न हो जाएगा, भारी हो जाता है कुछ लोगों का दिमाग, नींद नहीं आएगी, भूख भी लगनी बंद हो जाएगी। इस तरह से ये बिहेवियर बदलता है। तो एक विचार ने क्या से क्या कर दिया। तो एक विचार को ही अगर हम ठीक कर लें तो वो आगे जो श्रृंखला बनती है वो बननी बंद हो जाएगी, फिर तो बात बन सकती है। तो सीबीटी थेरेपी ये कहती है कि आप अपने विचारों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो जो इर्रेशनल थॉट है, जो ऐसे विचार है जो आपको परेशान करते हैं, इलॉजिकल थॉट हैं, उन्हें आप पहचान करो, पहले पहचानो, फिर उनको रिप्लेस कर दो लॉजिकल थॉट से, जिसे डिस्प्यूटिंग कहा जाता है। तो ये आगे एक मॉडल है। अब अगर हम विचारों को पहचान लेते हैं, विचारों के ऊपर निगाह रखते हैं, मन में देखते हैं कि मेरे विचार में क्या एंटर कर गया। जैसे एक महिला थी जिसने मुझे बताया कि मैं अपने दिमाग के ऊपर निगाह रखती हूँ कि जैसे दरवाज़ा खुला है तो विचार आएगा, एंटर करेगा, तभी मैं बोलती हूँ कौन, तो वो विचार एकदम से घबरा जाता है और वापस चला जाता है। अगर वो कहती है अगर मैं धीरे से बोलूँ कौन, अगर मैं डरी हुई तो विचार सीना चौड़ा करके आता है और फिर सारे विचारों को ले आता है, फिर मैं बोल ही नहीं पाती हूँ।
फिर तो बस दिमाग सुन्न हो जाता है। तो पहली बार एक विचार आया, उसे ही आपने दृढ़ से अवेयर होके देख लिया, या उससे आपने पहचान लिया कि ये तो मेरा ओसीडी वाला विचार है, ये तो मेरा डिप्रेशन वाला विचार है, अगर इसको पनाह दी तो ये तो घर कर लेगा अंदर, घर करने के बाद फिर मेरा तो जीवन अस्त व्यस्त कर देगा। तो पहले विचार नहीं, पहले विचार से ही आपने पहचान लिया तो ये रोग दूर हो जाएगा। हाँ, वो जगह नहीं बनाएगा, घोंसला नहीं बनाएगा ना। जैसे एक आतंकवादी को अगर पनाह दे दें तो अपनी फौज तैयार कर लेगा ना, फिर अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। इसी प्रकार हम भी एक विचार को ही पनाह दे देते हैं, जैसे वो फिर अपनी ताकत बढ़ाता जाता है। ऐसा ही शरीर के अंदर होता है ना कि एक वायरस अंदर घुसता है, वो फिर अपने पूरी फौज तैयार कर लेता है, पूरी सेना तैयार कर लेता है, अंदर ही अंदर अपनी वंश वृद्धि करता रहता है, और शरीर के अंदर करोड़ों अरबों जो हमारे सेल्स हैं उनको नष्ट कर देता है ना एक अकेला वायरस। अगर एक वायरस कमज़ोर है उसको पकड़ के निकाला जा सकता है, ऐसा काम इम्यून सिस्टम करता है। तो जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग है वो ऐसा कर लेते हैं, जिनका वीक है कुछ कर नहीं पाते हैं। तो हमने स्ट्रोंगनेस का परिचय देना है, ताकत का परिचय देना है कि पहले विचार, हाँ, पहले विचार से ही पहचान लेना है। अब आपके मन में छिपकली देखी, छिपकली देखते ही विचार आएगा मन में, और फिर ये माइक्रो सेकंड में होता है चीज़, ऐसा नहीं है कि ये मिनटों का खेल है, ये माइक्रो सेकंड का खेल है। आपको तो कई बार ऐसा होता है कि पता ही हमें बाद में लगता है कि ऐसा कुछ हो गया। जब आपको घबराहट, बेचैनी, जिसे देसी भाषा में बोलते हैं अड़कत, वो अड़कत सी हो जाती है, बाद में पता चलता है कि ऐसा हो गया। जैसे आपका मूड खराब हो गया, उसके बाद पता चलता है कि अरे रे मैं तो उस थॉट में उलझा हुआ हूँ, पता ही नहीं चलता ना, क्योंकि हम बेहोश थे उस समय, हम जागे हुए नहीं थे, हम सोए हुए थे, तो विचारों ने अपना अड्डा बना लिया। तो अब हमने जागना है। आज उस जागने से संबंधित एक प्रैक्टिस हम करेंगे कि जागते हुए कैसे रहना है, जागते हुए कैसे रहना है, इसकी प्रैक्टिस है। अब हम विचारों को डायरेक्ट नहीं बदल सकते। अब आप विचारों को देखोगे कि मेरे मन में आ रहा है विचार, थक जाओगे, 2 मिनट बाद कहोगे यार ये ऐसे कैसे देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा ना। आप कितनी देर विचारों को देख लोगे, 2 मिनट देख लोगे, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा अरे विचारों को देखना था, विचारों के साथ गुम हो जाएंगे, आपको याद बाद में आएगा अरे देखना था इनको। तो ये प्रैक्टिस आपके लिए थकाऊ हो जाएगी, मैकेनिकल हो जाएगी, ज़्यादा करोगे तो ऐसा होगा ना, मैकेनिकल हो जाएगी। लेकिन ये प्रैक्टिस बेस्ट हो जाए, आपको विचारों पर ध्यान भी ना रखना पड़े और आपके विचार काबू में आ जाएं, ऐसा एक तरीका, वो तरीका है। आज वो तरीका करना हमने कि आपको विचारों के साथ पंगा ही नहीं लेना। इसके साथ पंगा लेने के लिए बहुत माइनर समझ चाहिए, बहुत बुद्धिमत्ता का खेल है ना ये। विचारों को पहचानना, पकड़ना, फिर बदलना, फिर डिस्प्यूट करना, इतना झमेला आपको लगता है अरे इतने कैसे हो सकता है, ये तो बहुत बारीकी की चीजें होगी ना, बहुत मेहनत लगेगी इसमें। लेकिन एक आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है, उस तरीके को अपनाते ही बात बन जाएगी। उस तरीकों को करोड़ों लोगों ने अपनाया है और इस तरीके से वो ठीक भी हुए, ठीक नहीं हुए, वो बदल ही गए, वो सब चीज़ों से ऊपर उठ गए। इतना पावरफुल तरीका है वो तरीका है सांसों को देखने का। हाँ, अब देखो विचार तो एक अंदरूनी एक है ना, वाइब्रेशन के फॉर्म में है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है ना, दिखता नहीं है, सॉफ्टवेयर रूप में है। अब विचार डायरेक्ट नहीं आ सकता कंट्रोल में, लेकिन एक ऐसी चीज है जो विचार को भी जोड़ती है और शरीर को भी जोड़ते हैं। विचारों का और शरीर का मेल आपस में नहीं है ना डायरेक्ट, लेकिन एक बीच में तीसरी चीज है जिसके कारण ये दोनों मिले हुए हैं। वो तीसरी चीज क्या है? सांस। सांस शरीर से भी जुड़ा हुआ है और विचार से भी जुड़ा है। तो सांस जो हमारे एक्शन और जो विचार है उसमें जो मध्यस्थता करता है वो है सांस। अगर सांस, अब आप देखिए सांस का पैटर्न हमने देखना है, सांस का पैटर्न पहचानना है। जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो सांस का पैटर्न कितना खराब होता है ना, हाँ जल्दी जल्दी। आप जब आप एंजाइटी में खराब, जब छिपकली से घबरा जाते हो तो सांस बड़े जल्दी जल्दी आ रहे होते हैं। नींद के अंदर सांस अलग होते हैं, जब हम प्रेम में होते हैं तो सांस अलग होते हैं, जब गुस्से में होते हैं तो सांस अलग होते हैं, किसी से नफरत कर रहे होते हैं तब सांस अलग होते हैं।
एक एक विचार के साथ सांस का पैटर्न बदलता है। एक एक विचार के साथ सांसों का पैटर्न बदलता रहता है। अगर हम अपना पैटर्न बदलना सीख जाएं सांसों का, तो विचार अपने आप बदल जाएंगे। महात्मा बुद्ध ने यही तो किया था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान इसी से हुआ था, जिसे उन्होंने आनापान सति योग कहा था। बाद में वो विपस्सना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उनका जो तरीका था उसे हम विपस्सना मेडिटेशन के नाम से जानते हैं। और उसी तरीके के कारण लाखों अरबों बुद्ध हो गए थे। और आज भी उस तरीके को जो अपनाता है उसका जीवन बदल जाता है। मैंने खुद प्रैक्टिस किया इसको। कुछ ही देर में माइंड पूरी तरह से बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं। बस हमने सांसों के पैटर्न को पहचानना है, पैटर्न को देखना है कि मेरा सांस लंबा है या गहरा है, कैसा आ रहा है सांस, इसको जानना है। और जैसे ही आप अपने सांस को देखोगे, सांस धीमा गहरा लंबा होने लग जाएगा, अपने आप ब्रीद स्मूथ हो जाएगा, रिदमिक हो जाएगा सांस। अगर सांस रिदमिक है तो सब कुछ ठीक है ना। आप देखना, जब आप परेशान होते हो, एक एक विचार के साथ सांस का पैटर्न बदलता है। अगर हम सांस के पैटर्न को बदल लें तो विचार अपने आप धक्के से बदलेंगे ना, और शरीर भी बदल जाएगा। दोनों ही बातें सदगी ना, शरीर के ऊपर भी कमांड आ गई और विचार के ऊपर भी कमांड आ गई। सांस को बदलते इमोशन अपने आप साथ आ ही जाएगा, दो आगे तो। सांस को कैसे बदलेगी? सांस को बदलना पहले तो पहचानना है कि मेरा पैटर्न कैसा है, मुझे कैसा सांस आ रहा है, लंबा आ रहा है, धीमा आ रहा है। तो सांस जितना रिदमिक होगा, जितना स्मूथ होगा, जितना गहरा लंबा धीमा होगा, उतना ही मूड अच्छा होगा, उतने ही विचार शांत होंगे। जब आप देखो बिल्कुल शांत होते हो तो सांस कैसा होता है, और जब आप चिंता में होते हो तो सांस कैसा होता है। अब देखो, साइंस ने हार्ट बीट मापने के लिए यंत्र बना दिया, मशीन है ना। बीपी मापने के लिए यंत्र है, लेकिन ब्रीथिंग पैटर्न मापने के लिए यंत्र नहीं है। आने वाले कुछ सालों में ऐसा बनेगा कि सांस का पैटर्न क्या है वो भी लिखा जाएगा, अभी इतने हैं। तो डॉक्टर कहेंगे कि सांसों के पैटर्न को ठीक करने के लिए ये एक्सरसाइज करो, तो बस सारे मानसिक रोग उससे कंट्रोल हो जाएंगे। बस तो आज हमने उसी की प्रैक्टिस करनी है, करना कुछ नहीं है, बस सांस आ रहा है जा रहा है उसको देखना है। लंबा सांस लेके रोक के फिर छोड़ दो। और वो भी एक एक्सरसाइज, उससे भी विचार रुकते हैं, वो रुकते उससे भी हैं, उससे भी बदलता है ना। वो रोकने से क्या है कि रोकने से वो रुक तो जाएगा, वो एक सांस की ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो एक ध्यान का एक प्रकार है, मेडिटेशन का, कि सांस का पैटर्न अगर हमने चेंज कर दिया तो व्यवहार चेंज हो जाएगा, विचार भी चेंज हो जाएंगे, मूड भी चेंज हो जाएगा। अब एक फिल्म का एक डायरेक्टर था, वो एक फिल्म बना रहा था, तो हीरो हीरोइन को उसने प्रेम वाले सीन में डालना था। तो अब हीरो को कहा भी तू हीरोइन से प्रेम कर, तो वो इमोशन ना आए। हीरोइन को कहा भी तू भी वो प्रेम वाला सीन करो, तो इमोशन ना आए, फेक सा लगे, नकली सा लगे। वो परेशान हो गया, उनको ट्रेन करता रहा, हुआ ही नहीं। तो वो परेशान हो गया, अभी इतना पैसा भी लग गया, ये इमोशन नहीं बन रहे तो फिल्म चलेगी नहीं। अब फिर वो एक गुरु के पास गया, गुरु के पास कहा भी ये समस्या। तो उन्होंने कहा प्रेम के अंदर ये पैटर्न होता है, जब इंसान प्रेम के अंदर होता है तो उसके सांस ऐसे होते हैं। तो उसने आके हीरो और हीरोइन को वो पैटर्न सिखा दिया, भी ऐसे सांस लेने हैं और ऐसे छोड़ने हैं। तो जैसे ही उन्होंने वो पैटर्न पकड़ा, प्रेम अपने आप उमड़ पड़ा, रियलिटी आ गई। हाँ, जब रोते हो तो सांस का पैटर्न अलग होता है, हर एक विचार के साथ बदलता है। तो इस चीज को हमने प्रैक्टिस करना। अब भी देखना इसका नज़ारा, इसका जादू। अभी बस आप बैठ जाइए या लेट जाइए, बस नाक से सांस आ रहा है जा रहा है, उसको देखते रहिए। सांस को आप देखेंगे तो धीरे धीरे सांस लंबा हो जाएगा, पेट के नीचे गहराई तक आने लग जाएगा, और धीमा भी हो जाएगा और गहरा भी हो जाएगा, स्लो स्लो। फिर देखना कि एक जैसे रिदमिक सा हो गया सांस, एक संगीत में हो गया। बस फिर सांस आ रहा है जा रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर बस एकदम शांत, विचार शून्य हो जाए। ये बस इसका टाइम लिमिट नहीं है, कम से कम आप 10 मिनट इसे करें डेली 2-3 दफा, उससे कंट्रोल हो जाएगा। ना खुले से नहीं, आंखें बंद करनी है, क्योंकि खुले से क्या है कि विचार इधर उधर देखोगे ना, उससे विचार ज्यादा पकड़ेंगे। हाँ 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 हाँ, लेना नहीं है सांस, छोड़ना नहीं है, ऑटोमेटिक। हाँ हाँ, बस आ रहा है जा रहा है, उसको जानना है। लेना छोड़ना वो अलग एक्सरसाइज आ गई ना।
रोक के ले ये टुकड़ा आप पे धैर्य आप पे है। हाँ आ रहे, बस आप देखो भी कैसा आ रहा है, जा रहा है धीरे धीरे। आप 1 मिनट बाद देखना इसका चेंज हो जाएगा, 1 मिनट बाद देखना कि थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा गहरा भी हो जाएगा, धीमा भी हो जाएगा, दूसरी मिनट फिर और गहरा धीमा। और खास बात यह कि जैसे आप करोगे ना, ये विचारों में मन भागेगा, मन कहीं पास्ट में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, उससे झगड़ा नहीं करना, बस मुस्कुराना है और वापस सांस पे आ जाना है। शुरू में होगा ऐसा कि विचारों में मन उलझेगा, भाग जाएगा, आपने गलत सही कुछ नहीं कहना, बस उसके ऊपर मुस्कुरा के वापस सांस के ऊपर आ जाना है। ध्यान सांस के आने और जाने पर रखना है, बस ये प्रैक्टिस करनी है। अभी इसका प्रैक्टिस का जो पहला प्रैक्टिकल है वो करना है कि अब आप 10 मिनट के लिए आराम से बैठ जाइए या लेट जाइए, आराम से बैठ जाओ या लेट जाओ, आंखें बंद रखनी है और पूरा ध्यान सांस के आने और जाने के ऊपर। बस ना लेना छोड़ना नहीं है, बस जानना है कि सांस कैसा आ रहा है, धीरे धीरे इसका पैटर्न बदलेगा, वो अपने आप आने लग जाएगा। नहीं ना छोड़ना, धीमा आ रहा है धीमा देख लो, छोटा आ रहा है छोटा देख लो, जैसा आ रहा है देख लो, धीरे धीरे देखोगे अपने आप बदलेगा पैटर्न। आपने जबरदस्ती पैटर्न नहीं बदलना, फिर तो वो मैकेनिकल हो जाएगा, ज़्यादा फिर मेहनत वाला काम हो जाएगा, फिर थक जाओगे। बस आ रहा है जा रहा है, जैसा आए मर्जी, चाहे तेज आए धीरे आए, हम कुछ नहीं करेंगे, अपने आप बदलेगा उसका पैटर्न। जैसे आपका मन शांत होगा पैटर्न बदल जाएगा। हाँ देखो अभी करके देखो इसका जादू। लेट जाओ, चाहिए लेट भी सकते हो, नींद आए सो जाना चाहिए, नींद भी आने लग जाएगी। जैसे धीमा हो जाएगा ना तो आपको लगेगा कि मैं और ही किसी दुनिया में चला गया हूँ, और कहीं चला गया हूँ। हाँ बस बस विचार आए आने दो, जाए जाने दो, ध्यान सांसों के ऊपर ईमानदारी से 10 मिनट के लिए। हाथ पैर ढीले, हाँ हाथ पैर रिलैक्स छोड़ दो, अपने आप रिलैक्स होते रहेंगे। जैसे आप सांसों के ऊपर ध्यान रहेगा ना तो बाकी सारी चीज़ों से ध्यान हट ही जाएगा, शरीर अपने आप बैलेंस में हो जाएगा। आप बैठ जाओ और लेट जाओ अगर लेटना है तो, लेटने से हाँ बस फिर देखते रहो। 10 मिनट देखना है। टाइम इज स्टार्ट नाउ।